एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो हमारा पाठ प्रत्यावर्ती धारा है, तो इस पाठ में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और इस पाठ से न्यूमेरिकल जो है हर बार बोर्ड में पूछा ज़रूर जाता है। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें बेटा बहुत सारे फार्मूलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हम आपको इस पाठ के कंप्लीट फार्मूले हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और भी लोगों को शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बेटा, अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा हमारा जो पहला फार्मूला है, थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाएं जिससे कि आपको बेटा स्पष्ट दिखाई पड़े। अब देखिएगा यहाँ पे आपका पहला फार्मूला है, E बराबर आपका होता है BNA ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे पहला फार्मूला है, यानी कि E बराबर BNA ओमेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिएगा दूसरा फार्मूला है IRMS बराबर I नॉट अपान रूट। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, हाँ, IRMS बराबर I नॉट अपान आपको रूट में 2 दे रखे हैं। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब आगे बेटा देखिए, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये मानक समीकरण है। ठीक है, आगे देखिएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे देखिएगा आपको अगर प्रश्न में इस प्रकार से समीकरण का रूप दे रखा होगा तो बेटा आपको इस प्रकार से लगाना होगा। यानी कहने का मतलब ये है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार से समीकरण दे रखी होगी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो बाबू इस फाई का मतलब होता है कलांतर। क्या होता है? कलांतर। जब आपको प्रश्न में कलांतर दिया होगा। और एक बात और भी है, यहाँ पे साइड में मैंने लिख के रखा हुआ है, चिन्ह माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। अगर माइनस होगा तो आप क्या करेंगे, जब तुलना करेंगे तो बीच में माइनस लगा के करेंगे। ठीक है, या फिर अपने अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के बाद हमारी जो अगली वीडियो होगी, यानी प्रत्यावर्ती धारा जो आपका पाठ है, इस पाठ से संबंधित हम आपको सभी, यानी कहने का मतलब है सभी फार्मूले तो आपको इस वीडियो में बता ही रहे हैं। और हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है यूट्यूब पर, तो इस पाठ से संबंधित आपके सभी न्यूमेरिकल आपको वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये वीडियो में अगर आपको साफ ना दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम हमारा सही नहीं चल रहा है मोबाइल में, तो आपको अगर वीडियो अगर साफ ना दिखाई पड़ रही हो तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्वालिटी बढ़ाना आपको आता ही होगा। ठीक है, आप बढ़ाइएगा और फिर आपको वीडियो अच्छे से स्पष्ट साफ आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी फार्मूले देखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर फार्मूला है बेटा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। अब आगे बेटा देखिएगा, यहाँ पे 5 नंबर जो हमारा फार्मूला है, VRMS बराबर V नॉट अपान रूट 2 दे रखे हैं। यहाँ पे 6 नंबर फार्मूला है। ठीक है, इस जो RMS है, RMS का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर फार्मूला है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। आपने फर्स्ट ईयर में बेटा एक फार्मूला पढ़ रखा था, ओमेगा बराबर वहां पे होता था 2 पाई एन, यानी कि वहां पे एन जो था वो आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसका मात्रक होता है बेटा हर्ट्ज। बस यहाँ पे एफ लगा दिया गया है क्योंकि एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ हो गया। अगला फार्मूला है ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, यानी कि इस पाठ के प्रत्यावर्ती धारा जो आपका पाठ है, इस पाठ के कंप्लीट फार्मूले आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, मिलते जाएंगे टोटल फार्मूले। ठीक है,
वीडियो छोड़ के मत जाइए वरना आप पछताएंगे, ठीक है। और इस पार्ट से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, हर बार बोर्ड कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपसे पूछे जरूर जाएंगे, यानी कि इस पार्ट से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जरूर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहां पे है ओमेगा बराबर 2π/t। टी का मतलब होता है बेटा आवर्तकाल, ठीक है। ओमेगा मत का मतलब होता है कोणीय वेग, ठीक है। आगे देखिएगा, जेड बराबर आपका फार्मूला है V0/I0। अगला फार्मूला देखिए 9 नंबर फार्मूला हमारा, शक्ति क्षय को P से लिखेंगे। यहां पे इसका फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला है VRMS गुणे IRMS, ठीक है। और गुणे में आपको दिखाई पड़ रहा होगा cos फाई, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर फार्मूला है V तथा I के मध्य, V तथा I के मध्य क्या है, कलांतर जब पूछेगा तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारी धारा वाली समीकरण होगी उससे आप φ1 निकालिएगा, और जो हमारा विभवांतर वाली समीकरण होगी वहां से आप φ2 निकालिएगा। बाकी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि सवाल कैसे लगाए जाएंगे। फिलहाल हम लोग आज की वीडियो में केवल जो भी फार्मूले हैं इस पार्ट से वो समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी परेशान ना होइए, बहुत ही आसान। आप जब इन सारे सूत्रों को पढ़ डालेंगे ना, बस ये कि आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाइए, ठीक। वीडियो को कंप्लीट देखें और जो भी इस पीडीएफ में समझाया गया इसको कॉपी पे राइट करें, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, तो आई से जब आपकी धारा समीकरण होगी φ1 निकालेंगे, और जब विभवांतर समीकरण होगी तो वहां से आप φ2 निकालेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर क्या करते हैं, कंप्लीट हमारा जो कलांतर होता है डेल्टा φ = φ2 - φ1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर फार्मूला, यहाँ पे IRMS बराबर फार्मूला है VRMS/R, ठीक है। शक्ति वह P बार बराबर VRMS गुणे IRMS, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। XL बराबर ω/L, XC बराबर 1/ω/C। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRMS बराबर VRMS/XL, ठीक है। IRMS बराबर VRMS/XL फार्मूला होता है। 16 नंबर फार्मूला I बराबर VL/XL। बहुत सारे फार्मूले हैं इस पाठ में, काफ़ी चैप्टर ये बड़ा भी है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन भी होते हैं। उन डेरिवेशनों को हम लोग हल करते हैं, और हल करने पर इतने सारे फार्मूले, प्रत्येक डेरिवेशन से भिन्न भिन्न प्रकार का फार्मूला आता है। जैसा कि आपको देखिएगा 17 नंबर फार्मूला है tan φ बराबर ω/L, यहाँ पे R दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। V बराबर फार्मूला है VR² + VL², यहाँ पे जो R है वो सफिक्स में है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिए यहाँ पे LCR परिपथ है, तो V बराबर आपका VR² + VL, डिफरेंस यहाँ पे VC का होल आप स्क्वायर। 20 नंबर फार्मूला है Z बराबर R² + XL², Z बराबर ω/L, डिफरेंस 1/ω/C। 22 नंबर फार्मूला है Z बराबर XL, डिफरेंस XC। Z बराबर V/I, ये माइनस का ही निशान है, प्रत्यावर्ती धारा का प्रतीक भी है, हम लोगों ने चैप्टर में कवर किया था। आगे चलिए आगे देखते हैं। Z बराबर V/I, R बराबर V/I, P बराबर V² R। 26 नंबर फार्मूला Z बराबर R² + 1/ω/C का होल आप स्क्वायर। cos φ बराबर बेटा R/Z। XC बराबर V/I, Z बराबर R² + XC²। आगे देखते हैं बेटा, आगे बेटा है VR बराबर IR, VC बराबर IXC। XC का मतलब होता है धारतीय प्रतिघात, और बेटा XL का मतलब प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात कुंडली। tan φ बराबर XC/R। Z बराबर फार्मूला है 34 नंबर फार्मूला, आपका पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं। Z बराबर R² + ω/L - 1/ω/C का होल आप स्क्वायर। Z बराबर R² + XL - XC का होल आप स्क्वायर। P बराबर I²R। 37 नंबर फार्मूला tan φ = XL - XC/R। F बराबर अगला फार्मूला देखिए, फ्रीक्वेंसी बराबर आपका सूत्र यहाँ पे है C/λ। यहाँ पे अगला फार्मूला 39 नंबर VS/VP बराबर IP/IS, NS बराबर NP। तो देखिएगा VS/VP और IP/IS का मान होगा तो इन दोनों को प्रयोग करेंगे, और या फिर बेटा हम आपसे कहें
मेरा बाबू समझे, IP अपान IS बराबर NS अपान NP। अगर इस प्रकार से मान दिया होगा तो हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। बाकी आपको वीडियो में बताया जाएगा जब हम न्यूमेरिकल हल करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। S का मतलब होता है द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी, ठीक है, और P का मतलब होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली होता है, ठीक है। आगे देखिए, R का मतलब बेटा बता दें परिणमन अनुपात होता है। NS का मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और तो कोई डाउट होगा नहीं। P बराबर VI, दक्षता बराबर सूत्र होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति और गुणे 100। अगला फार्मूला देखिए, देखिए बेटा अगला फार्मूला देखिए, F बराबर 42 नंबर फार्मूला है, F बराबर 1/2 पाई रूट में L से। ये फार्मूला पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, एक भी % का मिस्टेक नहीं होगा, पेपर में पूछा जाता है। 43 नंबर फार्मूला XL बराबर XC, अनुनाद की स्थिति में न्यूनतम संख्या, यहाँ पे संख्या नहीं होगा बेटा, संख्या के स्थान पर आप क्या कर लेंगे, न्यूनतम बाधा, यानी कम रुकावट उत्पन्न हो। बाधा का मतलब रुकावट। अब यहाँ पे जो मेन फंडा है वो आप समझिए, जो हम अक्सर बच्चों को बताते हैं, हम अपनी ऑफलाइन क्लास में भी यही चीज समझाते हैं। अगर न्यूमेरिकल सीखना है तो आपको इन सब बातों को पहले नोट कर लेनी चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा तो मानना यही है। देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक अक्षर की हिंदी लिखी है, सवाल में हिंदी दी होगी, आपको उससे पे क्या करना होगा, इंग्लिश के एक वर्ड से लिखना होगा। तो स्मॉल ई का मतलब होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी जहां जहां आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा उसे आप बी से लिखोगे, जहां पे फेरों की संख्या आएगा मेरे लाल उसे आप कैपिटल N से लिखोगे। क्षेत्रफल का मतलब कैपिटल A, कोणीय वेग का मतलब ओमेगा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, देखिए चोटी का मान, देखिएगा शिखर का मान होगा धारा का तो I0 से लिखोगे, और अगर प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान होगा उसे V0 से लिखोगे। आवृत्ति का मतलब F, आवर्तकाल का मतलब T, वर्ग माध्य मूल अथवा आभासी धारा को हम IRMS से लिखते हैं। मेरा बाबू समझ रहा होगा, ठीक है। फाई का मतलब होता है कलांतर, विभवांतर या विभव वोल्टेज को V से लिखते हैं, प्रेरण प्रतिघात को X से लिखते हैं, प्रेरक की कुंडली को L से लिखते हैं, धारतीय प्रतिघात को XC से लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारतीय प्रतिघात को XC से लिखते हैं। मेन पॉइंट VL, VC, VR, VL का मतलब प्रेरक का वोल्टेज, VC का मतलब धारतीय वोल्टेज, VR का मतलब ओनली प्रतिरोध का वोल्टेज, R का मतलब प्रतिरोध, प्रतिबाधा का मतलब Z, शक्ति का मतलब P, पावर, परिमाण अनुपात का मतलब R, VS का मतलब द्वितीय कुंडली का विभव, सेकेंडरी मेरे लाल मेरे हीरो अभी आपको बताया था, प्राथमिक कुंडली का विभव VP, प्राइमरी हो गया, प्राथमिक कुंडली की धारा IP, द्वितीय कुंडली की धारा IS, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। इन पॉइंटों को जरूर नोट करें, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आपको अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, उन्हें भी बताएं। हमारा एक छोटा सा चैनल है, इस चैनल को आपको ऊंचाइयों तक ले जाना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मेरी सभी क्लासें फ्री रहेंगी, हम मन से कह रहे हैं, ठीक है। आप हमारा साथ देंगे तभी हम उस मंजिल को पा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इंसान धीरे धीरे मंजिल अपना प्राप्त करता है और जो इमारत देर से बनती है ना वो काफी दिन तक चलती है, ठीक है बेटा, और जो इमारत जल्दी बनती है वो काफी दिन तक टिक नहीं सकती है, ठीक है। आगे देखिए, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा। शक्ति गुणांक को cos फाई से लिखेंगे मेरे लाल, आमीटर का पाठ्यांक IRMS से लिखते हैं इसे भी। अब देखिए आगे जो मेन चीज है वो समझने वाली है बेटा, देखिएगा एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर हम ले जाएं, हाँ। C यहाँ पे नोट में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मान होता है इसका। I व V के बीच R बराबर 0, यानी धारा और विभव के बीच आपका जो प्रतिरोध है वो 0 होगा जब नहीं दिया होगा, जिसे R का मान नहीं दिया होगा तो आप R का मान 0 रखेंगे। V व I के बीच
जब ना दिया होगा तब क्या करेंगे, आर का मान 0 लिखेंगे। धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, इस सेंटेंस को समझिए। धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम स्पष्ट करके आपको लिख देते हैं ऊपर, 2I0 अपान पाई। तो ये फार्मूला पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको प्रत्यावर्ती धारा जो आपका पाठ है कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में, इस पाठ से संबंधित सभी फार्मूले आपको आज की वीडियो में समझाए गए हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आपको फार्मूले समझ में आ गए होंगे। और बेटा एक कहावत है, अगर आप समझ के पढ़ाई करोगे तो समझ जाओगे, अगर समझ के पढ़ाई नहीं करोगे तो कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। मेरा सीधा सा मानना है, आप केवल एक काम करेंगे, यहाँ पे जो भी फार्मूले बेटा अगर पढ़ने की ललक है तुम में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी फार्मूलों को कॉपी पे नोट करेंगे और आधा घंटा या 20 मिनट निकाल के आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा और फिर हमारी अगली वीडियो देखिएगा। टोटल जानकारी इस वीडियो में जो दी गई है, इसको याद करने के बाद हमारी अगली वीडियो आएगी इस पार्ट से संबंधित न्यूमेरिकल की, ठीक है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ही हेल्पफुल, यकीन मानिए हमारा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।